Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. आज जो हम रीडिंग करेंगे इसमें हम देखेंगे कि नियर फ्यूचर क्या है, ठीक है। और पता नहीं क्या आज मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ कि ये बात क्यों इस टॉपिक पे ही क्यों आज मैंने जैसे ही टैरो कार्ड उठाए मुझे ऐसा लगा कि फ्यूचर पता नहीं अलग सी क्यूरियोसिटी हुई, जैसे कि हाँ फ्यूचर के बारे में कुछ चीज़ें जाननी है जैसे तो लेट्स सी आज इसी पे रीडिंग करते हैं कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच, मैंने आप लोगों से पूछा था शायद ऑप्शन 2 की रीडिंग में पूछा था मैंने कि आप लोगों को ऐसे पिका कार्ड्स जो होते हैं, मतलब आई मीन पिक योर ज़ोडिएक जो रीडिंग्स होती है वो आप लोगों को कैसी लगती है। तो आप में से बहुत से लोगों ने बोला था कि हाँ अच्छी लगती है। तो यस, अब हम ऐसे ही रीडिंग करेंगे और कोई अब कन्फ्यूजन नहीं है। थैंक यू क्लैरिटी देने के लिए, ठीक है। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा और वहाँ पे आपको ज़ोडिएक सिखाई देंगे। तो एज़ यूजुअल जो भी आपका ज़ोडिएक है आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग देख सकते हो। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1, अगर आपने ऑप्शन 1 को पिक करा है देन लेट्स सी नियर फ्यूचर में कौन सा क्या कुछ होने वाला है, ठीक है। नियर फ्यूचर में क्या होगा। वाओ, वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके अपने आप ही कार्ड्स आ रहे हैं, वाओ। आज टैरो कार्ड्स बहुत खुश है ऑप्शन 1 ओके। सो अगर हम बात करें नियर फ्यूचर में क्या कुछ है, तो सबसे पहले बहुत से इवेंट्स दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी नॉर्मल नहीं रहेगा नियर फ्यूचर जो भी होने वाला है, ठीक है। इनमें जो भी सिचुएशंस होंगे वो आपको एडवेंचरस काफ़ी लगेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ होने वाला है अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में। एंड आपकी लव लाइफ में भी बहुत से इवेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्टली देखिए आपके करियर की बात करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे करियर बहुत स्ट्रांगली है और हो सकता है आप में से कुछ लोग करियर के रिलेटेड ही देखने के लिए आए हो रीडिंग को। तो सबसे पहले आपके करियर में एक चीज़ दिखाई दे रही है कि एक ग्रोथ, एक कंसिस्टेंसी, क्या बोलते हैं, सॉरी कंसिस्टेंट रहोगे आप, ठीक है। और एक ग्रोथ, एक डिफरेंट ग्रोथ दिखाई दे रही है, जहाँ पे ठीक है धीरे धीरे करके कोई चीज़ बढ़ रही है, लेकिन वो बहुत अच्छे से बढ़ रही है। जैसे वो धीरे धीरे करके ही ग्रो हो रही है। कहते हैं ना कि जितने लेट से सक्सेस मिलेगी उतनी ही बड़ी सक्सेस मिलेगी, राइट। तो धीरे धीरे करके ही कोई चीज़ हो रही है, लेकिन वो हो ज़रूर रही है और वो काफ़ी पक्की, काफ़ी सिक्योर है जैसे, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे रही है आपके करियर में। आपके करियर में आप थोड़े इन्फॉर्मेशंस लोगे, थोड़े और नॉलेज लोगे, नए तरीके से अपने काम को करना चाहोगे। काफ़ी एक्साइटमेंट है आपको अपने काम के प्रति कि मुझे सीख के अपने काम को करना है और ज़्यादा उसमें और ज़्यादा उसमें परफेक्टनेस या फिर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है। ऐसे करके बहुत से चीज़ें दिखाई दे रही है आपकी रीडिंग में, ठीक है। अगर हम उसके अलावा बात करें तो इन नियर फ्यूचर ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे शिफ्ट करोगे, ठीक है। कोई शिफ्टिंग है, कोई ट्रैवल है, कोई बहुत अनएक्सपेक्टेड है ऑप्शन 1, ठीक है। ये इतना अनएक्सपेक्टेड होगा कि शायद आप खुद हैरान हो जाओ कि जैसे कहते कभी कभी कि कोई प्लान जैसे बना फिर वो प्लान कैंसिल हो गया, फिर वही प्लान बन रहा है, तो वैसी कोई एनर्जी है, ठीक है। तो एक शिफ्टिंग मुझे दिखाई दे रही है। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हो सकता है कहीं दूसरी जगह रहने जा रहे हो, तो नियर फ्यूचर में शिफ्टिंग दिखाई दे रही है। एंड ट्रस्ट में ये जो 2 महीने हैं ना आपके, ये महीना और अभी से लेके नेक्स्ट महीना, तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रहेंगे आपके लिए, क्योंकि जैसा जैसा आप चाहते हो ना वैसी वैसी चीज़ें आपके साथ होने वाली है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड है और एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। आप कहीं नई जगह पे जा रहे हो, वहाँ पे आप बहुत से दोस्त बनाओगे, ठीक है। वहाँ पे बहुत से लोगों को आप जानोगे, बहुत से दोस्त बनाओगे। एंड ये जो एक शिफ्टिंग होगी, ये जो एक ट्रैवल होगा, ये सबसे आपकी लाइफ का सबसे, जिसे कहते हैं बिग इवेंट, वो चीज़ दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में पहली बार जब आप कहीं पर ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं शिफ्ट हो रहे हो, तो ऐसा पहली बार हुआ है कि आप पॉजिटिव हो। पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। आप कहीं भी ऐसे जाते हो घूमने के लिए तो आप देखते हो 10 नेगेटिविटी कि लोग मेरे बारे में ये बोल रहे हैं, लोग मेरे बारे में वो बोल रहे हैं, कोई मुझसे बात नहीं करना चाह रहा है। या फिर अगर आप कहीं पर शिफ्ट करते हो तो आप देखते हो लोग बहुत ज़्यादा एटीट्यूड ही है। लेकिन ये जो एक इवेंट होगा ना, ये एक बहुत बिग इवेंट होगा आपकी लाइफ में, जहाँ से आपकी थिंकिंग भी बहुत बदलेगी, आपका बिहेवियर भी बहुत बदलेगा, आपका नज़रिया भी बहुत बदलेगा लोगों को देखने का, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आप काफ़ी दोस्त बनाओगे। हो सकता है अभी आप जिन चीज़ों के खिलाफ हो वो चीज़ें ना आप आपका माइंड सेट ही जैसे चेंज हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं आपकी लाइफ में बिग इवेंट होने वाला है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत
आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन यू ऑप्शन वन, बट काफ़ी कोई तो है, जैसे कोई तो है ऑप्शन वन। मैं इस इंसान को जितना समझ पा रही हूँ, ये इंसान थोड़ा खुद में रहने वाला इंसान है, ठीक है। या तो फिर ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है, या तो फिर ये आपकी लाइफ में आने वाला है। ओ माय गॉड, इसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट है ऑप्शन वन, ठीक है। और ये बहुत, जैसे डिवाइन कनेक्शन हम कहते हैं ना, कि वो बहुत हेल्दी रिलेशनशिप, और वो एक अलग ही डिवाइन एनर्जी, तो वैसा कुछ दिखाई दे रहा है। इस इंसान में हीलिंग बहुत है। ये इंसान बहुत, जैसे कहते हैं कुछ लोग होते हैं इनसिक्योरिटी दे के चले जाते हैं कुछ लोग आते हैं तो इनसिक्योरिटी ठीक करके चले जाते हैं। तो ये इंसान उन लोगों में से है जो इनसिक्योरिटीज़ को ठीक करता है, ना कि इनसिक्योरिटीज़ दे देता है आपको। तो इस इंसान के साथ जब भी आप रहोगे ना, आपको ऐसा लगेगा नहीं कभी कि ये इंसान, जैसे होता है ना कभी कभी हम किसी के साथ है तो हमें डाउट होता है कि पता नहीं ये इंसान जैसा दिखा रहा है वैसा है या नहीं है। तो कभी कभी ये हमारी गट फीलिंग होती है, तो कभी कभी ये कोई पास्ट की इनसिक्योरिटी की वजह से होता है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे आप इस इंसान से मिलोगे, इस इंसान के साथ रहोगे, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये इंसान कभी फेक कुछ कर सकता है, या कोई फेक आई डोंट नो। आप बहुत, आपको शायद ऐसे लोगों से पाला पड़ा है इन द पास्ट, जो लोग बहुत फेक करते थे, फेक सिनेरियोज बनाते थे, और आपसे बस हमदर्दी देते थे। ऐसी चीज़ें आपके साथ हो चुकी है शायद। ये इंसान वैसा नहीं है, ये बिल्कुल भी फेक नहीं होगा। आप इसके साथ रहोगे तो एक्चुअल में आप जैसे रियल में हो ना, वैसे बन जाओगे। जैसे कहते हैं ना, फेक लोगों के साथ रहोगे तो आप भी फेक बनने लग जाते हो थोड़े समय बाद, और रियल लोगों के साथ रहोगे तो आपका रियल साइड बाहर आता है। तो वही चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप इस इंसान के साथ जितना ज़्यादा रहोगे, आपका रियल साइड उतना ज़्यादा बाहर आ पाएगा अच्छे से। मुझे ऐसा भी लगता है नियर फ्यूचर में आपके स्टडीज़ के रिलेटेड कुछ ना कुछ, आपके एजुकेशन के रिलेटेड कुछ ना कुछ होने वाला है, ठीक है। और ये पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, जो भी होगा, ये आपको एक भ्रम से निकालेगा। जैसे आप एक इल्यूजन में हो, शायद ये इल्यूजन ये है कि मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट हूँ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं किसी काबिल नहीं हूँ, शायद मुझे आगे चल के कोई अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, मैं कोई अच्छा काम नहीं कर पाऊँगा, मैं अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं स्मार्ट नहीं हूँ। आप ऐसे बच्चों को देखते हो ना जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंटेलिजेंट है, और आपको ऐसा लगता है कि उनकी बुद्धि में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से उनका दिमाग इतना अच्छा चलता है। मेरे दिमाग में कौन सी ऐसी चीज़ की कमी है जिसकी वजह से मेरा दिमाग उतना नहीं चल पाता। तो एक्चुअली में आप खुद को बहुत ऐसे एवरेज देखते हो कि ठीक है, मेरे में कोई बहुत ज़्यादा खास बात भी नहीं है, और ऐसा भी नहीं मेरे में कुछ बात ही नहीं है, एवरेज हूँ, पता नहीं क्या होगा मेरी किस्मत में तो नियर फ्यूचर में ये जो एक भ्रम है कि एक एवरेज स्टूडेंट कुछ नहीं कर सकता, एक जो नॉर्मल इंसान होता है, जो बहुत ही नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा है, वो कुछ बड़ा नहीं कर सकता, ये एक हट जाएगा। क्योंकि आप अपने लाइफ में फेम मैनिफेस्ट कर रहे हो, पता नहीं ये इंटेंशनली हो रहा है या अनइंटेंशनली हो रहा है, बट नियर फ्यूचर में आप फेम देखोगे कि लोग आपको जान रहे हैं, ठीक है, अच्छे लोग आपसे जुड़ रहे हैं। ऑप्शन वन, काफ़ी लॉयल्टी है इस इंसान में, ऐसा लगता है कि अगर आप इस इंसान से ऑलरेडी मिल चुके हो ना, तो आपको पता है कि ये इंसान बहुत लॉयल रहना जानता है। अब देखिए, अगर मैं आपको कह रही हूँ कि ऑलरेडी आप मिल चुके हो, तो किसी ऐसे इंसान को मत समझिएगा कि जो इंसान के साथ रह के आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत इनसिक्योर है, ये इंसान बहुत इमेच्योर है, ऐसे इंसान के बारे में बात नहीं कर रही हूँ मैं। एक ऐसा इंसान जो मेच्योर है, जिसको पता है सिचुएशंस कैसे हैंडल करते हैं, जिसको ये पता है कि दूसरों को इनसिक्योरिटी नहीं देनी चाहिए, तो उनकी इनसिक्योरिटी कम करनी चाहिए। मैं ऐसे इंसान की बात कर रही हूँ। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आप जिसके बारे में सोच रहे हो वो व्यक्ति वैसा नहीं है, तो यस, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रही हूँ। हो सकता है अभी तक वो इंसान आपकी लाइफ में आया नहीं है, राइट। एक मेच्योर इंसान, एक ऐसा इंसान, या फिर एक ऐसी लड़की, या फिर एक ऐसा लड़का जो बहुत मेच्योर है, जिसको पता है कि हाँ, तुम्हारा दिल दुखाऊंगा या फिर तुम्हारा दिल दुखाऊंगी, तो मुझे पता है कि कैसा लगता है वो चीज़, तो नहीं करना है मुझे। कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट ही नहीं करेगा ये इंसान, मजाक में भी नहीं, ठीक है। तो अगर ये आपको अभी नहीं मिला है, तो नियर फ्यूचर में ये इंसान आपको मिलेगा। और इसके बारे में एक और ख़ास बात है कि इसको ना, ये ना बहुत रिलेशनशिप्स के मामले में शायद ये बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, या फिर ये बहुत इमोशनल इंसान है। तो क्या है कि इसके लिए ना वो लॉयल्टी, जो हम कहते हैं ना कि लॉयल रहना, ये इसके लिए बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत बड़ा मैटर है। कि वफ़ादारी नहीं है तो उस इंसान को उसके किसी के पास रहना भी नहीं है। जैसे मान लीजिए इस इंसान को बहुत कोई पसंद है, लेकिन वो इंसान वफ़ादार नहीं है, ठीक है, उसकी बातों में, उसके इमोशंस में डगमगाहट है, तो वो इंसान उसको छोड़ देगा, उसके पास दोबारा नहीं जाएगा कभी भी। बहुत पक्का इंसान है कि हाँ, अगर मैं लॉयल हूँ तो मैं तुमसे भी यही एक्सपेक्टेशन करती हूँ, या फिर एक्सपेक्टेशन रखता हूँ, जो भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा, जैसे इसके लिए लॉयल्टी बहुत मायने रखती है, तो ये उसके लिए कुछ भी कर सकता है।
अगर आप लॉयल हो तो हाँ, ये इंसान आपके लिए जान भी देने को तैयार है। अगर आप नहीं हो तो चल देगा ये इंसान अपने रास्ते, नो मैटर आप कितने ज़्यादा अच्छे हो, आपने क्या किया है इसके लिए, क्या नहीं किया है, आपको ये इंसान कितना पसंद करता है, इसके लिए ये सारी बातें मायने नहीं रखती। इसके लिए मायने रखता है कि इंसान कैसा है। इंसान अच्छा है तो वो भी अच्छा बन के रहेगा, अगर इंसान अच्छा नहीं तो चल देगा ये अपने रास्ते, ऐसा है। ठीक है, लेट्स सी नियर फ्यूचर में और क्या है। नियर फ्यूचर में एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि अगर आपको भी गुस्सा बहुत आता है ना, तो आपको गुस्सा आना कम हो जाएगा। जैसे अगर आप अभी छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हो, गुस्सा आ जाता है आपको, है ना, या फिर कुछ सिनेरियोज़ का आप खुद ही इमेजिन करके गुस्सा आपको आने लग जाता है कि ये चीज़ें जब क्रिएट होंगी तो पता नहीं आप कैसा रिएक्ट करोगे, यू नो। तो कुछ चीज़ों को सोच के आपको गुस्सा आने लगता है। तो आई थिंक ये पास्ट की चीज़ें भी हैं जहाँ पे आप जवाब नहीं दे पाए लोगों को, लोगों ने आपको बहुत कुछ कहा, आपको ट्रॉमेटाइज़ करा, लेकिन आप उनको कुछ नहीं कह पाए, यू नो। तो उसका भी गुस्सा आप में है। तो नियर फ्यूचर में ना आपको गुस्सा नहीं आएगा, आप काफ़ी काम रहोगे। वी हैव द डेविल, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल, वी हैव द टावर। एक अटैचमेंट से आप हट जाओगे। जैसे एक अटैचमेंट जो, जैसे आई डोंट नो, एक कनेक्शन ऑप्शन वन, सॉरी अटैचमेंट नहीं, एक कनेक्शन, जो कनेक्शन नहीं है बट कनेक्शन है, ठीक है। और ये इंसान जो है ये आपको क्लैरिटी नहीं देता, ठीक है। शायद हो सकता है आपने इस इंसान को अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करी कभी बातों बातों में, और इस इंसान को पता है कि आप क्या सोचते हो इस इंसान के बारे में, लेकिन ये इंसान ना फिर भी इग्नोर करता है उन चीज़ों को। तो ये जो एक टॉक्सिक हो चुकी है ना चीज़ें, जहाँ पे आप कहना भी कुछ चाहते हो तो आप नहीं कह पाते हो, तो ये चीज़ से आप हटोगे। ये शायद कोई सिचुएशनशिप है जहाँ से आप निकल ही नहीं पाते हो, उससे आप बात तो करना, ऐसा नहीं आपके पास ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन वन, आपके पास बहुत ऑप्शंस है, बट अब पता नहीं आप इसी पे क्यों अटके हुए हो। आपको भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या बात है इस इंसान में, इसके आगे मुझे कुछ दिख ही नहीं पाता है। तो यू नो फाइनली इस इंसान से दूर जाना, जैसे ये एक, अब मैं कह सकती हूँ इसको कि ये एक नेगेटिव इवेंट होगा आपकी नज़र से, अगर मैं कहूँ तो, कि ये सही नहीं होगा, बट ये होना ज़रूरी है। शायद इस ट्रैवल के बाद ना आप समझ जाओगे कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। जैसे आप कोस रहे हो भगवान को कि क्यों ऐसा, यू नो, जिस जो मुझे पसंद आता है वो इंसान मुझे क्यों नहीं पसंद करता। तो जैसे ये जो थिंकिंग है ये बदल जाएगी, आप क्या बोलोगे, ठीक है जो हुआ सो अच्छा हुआ। जैसे आप इसका रियल साइड नहीं देख रहे हो। ऑप्शन वन, वो कहते हैं कि कोई अपना चार्मिंग वो दिखा रहा है कि हाँ वो बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, अच्छा है, तो आप उसका अच्छा साइड ही देख रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि वो एक्चुअली क्या है इंसान। और यही सबसे बड़ी गलती है आपकी। जिस दिन समझ जाओगे ना कि ये इंसान मास्क पहन के घूम रहा है और ये जितना दिखा रहा है आपको उतना नहीं है, तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि यूनिवर्स क्यों आपको यू नो इस इंसान से दूर करना चाहते हैं, ठीक है। काफ़ी टॉक्सिक कनेक्शन है जैसे, जिससे समझ ही नहीं आता, कहना कुछ आप चाहते हो इस इंसान से, लेकिन आप समझते हो कि कहूँ तो किस हक से कहूँ। कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं है इस चीज़ का, जैसे बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी चीज़ का। आपको पता है ये आज नहीं तो कल ख़त्म होगा ही, लेकिन आप फिर भी इसमें, द हैंगमैन को देखा है उसमें कैसे वो इंसान उल्टा लटका रहता है, वैसे ही आप इस सिचुएशन में लटके हुए और आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या करो। तो यस, ये एक इवेंट जो होने वाला है नियर फ्यूचर में, आप इस सिचुएशन से निकलोगे और आप इस चीज़ से निकलोगे, आपको खुद की वैल्यू समझ आएगी और आप बहुत खुद को वर्थलेस महसूस करवा रहे हो, ऑप्शन वन, और ये बहुत बुरी बात है। तो आप इससे निकलोगे। और मुझे ऐसा भी लगता है 5 ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि अभी शायद ना फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रहे हैं, या फिर आप रहे सोचते रहते हो कि मेरे फाइनेंसेस कभी बेकार हुए, कभी ख़राब हुए, तो मैं क्या कर लूँगा, मेरे पास तो कोई बैकअप भी नहीं है, यू नो, और मेरे पास तो, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए इंसान को जब उसके फाइनेंसेस ख़राब होता है। आप किसी से मदद भी नहीं मांग सकते, आपको पता है। तो एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है, ऑप्शन वन सॉरी, काफ़ी स्ट्रेस में रहते हो आप इस चीज़ को सोच के कि नियर फ्यूचर या कभी भी, यू नो, जैसे आपको पता है कि या कोई तो ट्रैवल होगी, कहीं से कोई ट्रैवल करके आएगा, आप कहीं ट्रैवल करके जाओगे, कुछ तो होगा जिसकी वजह से किसी का आना या फिर किसी के जाने से ना फाइनेंसिस पे बहुत असर पड़ेगा आपके, राइट। तो यू नो आप सोचते हो कि अगर ऐसा हुआ तो मैं क्या कर लूँगा या फिर क्या कर लूँगी, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। तो आपको यूनिवर्स बहुत जल्दी ना इस कश्मकश से निकालने वाले हैं और आपके लिए एक नया दरवाज़ा खुल रहा है, जहाँ से कहते हैं एक अबंडेंस का नया द्वार, ऐसा आप समझ लो कि एक नया दरवाज़ा, एक नया सोर्स, जहाँ से आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी लेकर के आ सकते हो, अपने फाइनेंसेस में स्टेबिलिटी लेकर के आ सकते हो। देखिए,
ऑप्शन 1, एक बात सुनिएगा मेरे ध्यान से, कभी कभी ना कुछ लोगों को इमोशंस ना दिखाना ही बहुत अच्छी बात होती है, ठीक है। ये मत सोचिए, आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप में कोई कमी है, आप अच्छे से अपने इमोशंस नहीं दिखा पा रहे हो, आप मुझे बताइए आप कैसे इमोशंस दिखाओगे फिर अपने, और क्या ही इंसान कर सकता है इमोशंस दिखाने के लिए। आपको पता है, अगर आप आईना भी अपने सामने रख दोगे ना, तो शायद एक समय बाद ना आप खुद को देख के आपका दिल पसेज जाएगा, ठीक है। आप जिस सिचुएशन में अभी आप हो ना, अपने सामने आईना रखो, ठीक है, खुद से बातें करो, जो बातें आप इस इंसान से कर रहे हो, आपका दिल पसेज जाएगा। आप बोलोगे कि ये तो बहुत बहुत, आई डोंट नो, लाइक, सॉरी मैं बेचारा कह रही हूँ आपको, बट हाँ ये बहुत बेचारों वाली बात है। ऑप्शन 1, आपको खुद को देख के लगेगा मैं बहुत बेचारा हूँ, है ना। लेकिन देखो, इस इंसान को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आपके इमोशन से, तो क्या मतलब फिर आप मत करिए, ठीक है। मत ज़्यादा इन सिचुएशंस में रहिए, मत अपने आप को कष्ट दीजिए, ठीक है। इन चीज़ों से आगे बढ़िए और खुद की वैल्यू समझिए, ठीक है। आपका माइंड कुछ लोगों के लिए, आप ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, ठीक है। और ओवर थिंकिंग ज़्यादा करने की वजह से क्या हो रहा है आपके साथ, कि आपकी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं ना, आप उनको बुरा बना रहे हो। जैसे किसी चीज़ में आपका फ्यूचर नहीं है, लेकिन आप ज़बरदस्ती उस चीज़ में अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हो। क्या मिलेगा जब तो कोई चीज़ आगे, मतलब अंधकार ही है, तो आप कितना भी रोशनी जलाने की कोशिश करो ना, आप अंधकार को पूरे तरीके से नहीं मिटा पाओगे। तो समझने वाली बात यह है कि जिस चीज़ में आप अपना फ्यूचर ढूंढ रहे हो, जब उसमें आपका फ्यूचर है ही नहीं, तो हो सकता है उससे अच्छा कुछ आपके लिए होगा, लेकिन आप बोल रहे हो यही अच्छा है, वही अच्छा है, और आप रुके हुए हो वहाँ पे। जैसे कोई लिफ्ट है जो टूट के गिरने वाली है, लेकिन आप बोल रहे हो ठीक है मैं बच जाऊँगा। कैसे बचोगे आप? आप कितना भी खुद को बचाने की कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ तो चोट आएगी ही ना। तो आप कितना भी इस इंसान के साथ कर लो, कितना भी बोल लो कि मुझे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, मैं ये नहीं रखूँगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगा, एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगी, और क्या आप जो कह रहे हो ना, वो जस्ट फ्रेंड्स जो भी आप कह रहे हो, तो वो एक नॉर्मल रहेंगे, कैजुअल रहेंगे, वो नहीं हो पाएगा। खुद को मत एक्सक्यूज़ दीजिए, कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ से, ठीक है। अपने इर्द गिर्द नुकीली चीज़ रखोगे ना, तो वो कभी ना कभी घुपेगी आपको और आपको दर्द देगी, ठीक है। और ये इंसान वैसा ही है, अगर इसको अपने साथ रखोगे ना, तो ये कभी ना कभी आपको ट्रॉमा देगा ही, कितना भी आप खुद को इससे डिटैच कर लो। बेहतर है तो ऐसे लोगों से हम दूर जाएं, ठीक है, ऐसे लोगों के हम इर्द गिर्द ना रहें। तो टावर का कार्ड है, तो नियर फ्यूचर में एक बहुत ही, देखिए, एक नेगेटिव चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, और मुझे लगता है ये बताना ज़रूरी है, इस वजह से मैं बता रही हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं बताती। ओके, सो एक्चुअली ये बहुत, इसके बाद ना, मतलब नियर फ्यूचर में ये जो इवेंट होगा ना, जहाँ पे आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो या कहीं आप ट्रैवल करने जा रहे हो, उसके बाद ये इवेंट होगा, ठीक है। और ये आपके लाइफ का सेकंड ऐसा इवेंट होगा ना, जो आपको वापस से उस सिचुएशन में लेके चला जाएगा जहाँ पे आप पास्ट में थे। सब होश खो दिया था आपने, आप बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं उसको, कि डिस्टर्ब हो गए थे आप हर चीज़ से। पूरी बात मेरी सुनिएगा क्योंकि घबराइएगा मत, ये इवेंट के बारे में कुछ और आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, समझिएगा ध्यान से। तो ये एक दूसरा ऐसा इवेंट होगा ना, जो एक्चुअल में आपको, जैसे पास्ट में आप हो गए थे ना, वैसे ही आपको बना देगा। इनसिक्योर, थोड़ा परेशान, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या करे। और यहीं से एक नई शुरुआत है आपके लिए। आप समझिए, कभी कभी ना कुछ चीज़ें बुरी भी होती है, तो वो हमारे अच्छे के लिए होती है, यहाँ से वो नई शुरुआत है, ऑप्शन 1, ठीक है। ये टावर आपको बता रहे हैं एक नई शुरुआत के बारे में। ये अनएक्सपेक्टेड तो होगा ही, लेकिन ये आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, समझ रहे हो। कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना, हाँ, वो कोई भी चीज़ जो हमें नहीं पता है, जब वो होते ना, तो हमें धक्का तो ज़रूर लगता है, लेकिन वो हमारे लिए, हमारे बुरे के लिए नहीं होता है, ये आपके बुरे के लिए नहीं होगा। इसमें जो भी होगा ना, जैसी भी चीज़ें होने वाली है, मतलब जो भी क्रिएट होगा, जैसे इसमें मुझे आपकी स्पेसिफिकली फैमिली लाइफ दिखाई दे रही है, ऑप्शन 1। चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छा रहेगा, सब कोई सेफ़ रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। मतलब कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है, सब कुछ नॉर्मल रहेगा, लेकिन कुछ तो है जिसकी वजह से आपकी फैमिली की माइंडसेट जो है ना, वो बदलेगी। और इतने समय से, इतने सालों से जो बात आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे हो, वो अब उनको जाके समझ आएंगी, ठीक है। और इसको एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऑप्शन 1, ठीक है। मैं आपको बस यही कहूँगी कि चिल रहिए, क्योंकि ये बहुत कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं होने वाला, बट हाँ, ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा, तो ये आपको इफ़ेक्ट ज़रूर करेगा, लेकिन ये आपको हार्म नहीं करेगा। यहीं से एक न्यू बिगनिंग है आपके लिए, ठीक है। इंडिपेंडेंट हो जाओगे आप, ठीक है, ऑप्शन 1। बस इतना समझ लीजिए कि ये इवेंट ना आपको इंडिपेंडेंट करके चला जाएगा, ठीक है। आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे, आप हर चीज़ में ना खुद लड़ना सीख जाओगे, स्टैंड लेना सीख जाओगे, ठीक है।
फ़ाइट करना जैसे सीख जाओगे। एक इंसान है जो बहुत इनोसेंट है, ठीक है, आपकी बात कर रही हूँ ऑप्शन में, आप बहुत इनोसेंट हो, आपको शायद वो जो एक कहते हैं ना सर्वाइवल के लिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, स्टैंड लेना आना चाहिए, वो चीज़ आप में नहीं है। आप घबरा जाते हो जब आपके ऊपर कोई बात आती है, तो आपको समझ नहीं आता आप कैसे रिएक्ट करो। तो वही चीज़ है, इस वजह से ही यूनिवर्स चाहते हैं कि आप फ़ाइट करना सीखो अपने लिए, हर बात पे घबराओ नहीं, डरो नहीं। और ये इवेंट इस वजह से भी होगा ताकि आप सीख सको कि खुद के लिए स्टैंड कैसे लेते हैं, ये इसमें बहुत कुछ है। ये एक इवेंट होगा, इसमें बहुत सी चीज़ें होंगी, बहुत से सिचुएशंस क्रिएट होंगे। ट्रस्ट में ये बिल्कुल आपकी लव लाइफ से रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि आपकी फैमिली इसमें इंक्लूड रहेगी, या फिर आपकी फैमिली में कोई ऐसा मेजर इवेंट होने वाला है, नहीं। ये होगा आप ही के लिए, आपको ही इफ़ेक्ट करेगा ये चीज़, बाकी और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये माइंडसेट दूसरों का ज़रूर बदलेगा ये इवेंट, ठीक है। ना ही आपकी लव लाइफ में है, ना ही आपके करियर में है, ये कोई और ही चीज़ क्रिएट हो रही है, ठीक है, यहाँ पे, और ये बहुत डिफरेंट है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मैंने कहा ना डिफ़िकल्ट है समझाना। वी हैव लेट गो। यूनिवर्स कुछ मैसेजेस आपको देना चाहते हैं। वो जो पहला मैसेज है वो है लेट गो का, कि लेट गो करिए। अगर कोई चीज़ आपके लिए टॉक्सिक साबित हो रही है, कुछ किसी चीज़ कोई चीज़ अगर आपको एडिक्शन दे रही है, कोई भी चीज़ हो, उनसे दूर रहिए, ठीक है। ऐसे लोगों से दूर रहिए जिनसे आप एडिक्ट हो रहे हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन से दूर रहिए जो सिचुएशंस आपको किसी चीज़ से एडिक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एडिक्शन से दूर रहिए, अदरवाइज़ नियर फ्यूचर में आप बहुत पछताओगे कि आपको पहले इन चीज़ों से एडिक्शन हटा लेनी चाहिए थी अपनी। जैसे मे भी आपको एडिक्शन है बार बार जाके देखने का कि क्या हुआ, किसका मैसेज आया, क्या नोटिफिकेशन आया। किसी किसी का आप इंतज़ार करते हो, किसी के मैसेज का, किसी से बात करने का, तो कोई भी एडिक्शन, ऐसी एडिक्शन जो आपको पता है आपको बेचैन कर रही है, उस एडिक्शन को हटाइए, ठीक है। अदरवाइज़ नियर फ्यूचर में आपको पछतावा होगा कि आपने इस चीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। आप इतनी कैजुअली ले रहे थे कि कोई बात नहीं, डिटैच हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं है, मुझे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अब आपको इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा है, तो आप इतने समय से खुद को इल्यूजन में रख रहे थे कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जबकि आप उससे और ज़्यादा अटैच होते जा रहे थे। तो इस वजह से समझिए वक्त रहते कि हाँ, चीज़ों को लेट गो करना ज़्यादा अच्छा है। बिग हैप्पी चेंजेस के बारे में एंजल्स बता रहे हैं, द सन का कार्ड है, राइट। तो अच्छे अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। मैं कह रही हूँ ये अनएक्सपेक्टेड होगा, लेकिन ये यही ही होगा जो न्यू बिगनिंग आएगी, इसी के बाद आपके लाइफ में। और उसके बाद से सब कुछ धीरे धीरे करके ना अच्छा होने लगेगा आपके जीवन में, ठीक है। वो जो एक घबराहट है आपके अंदर, वो जो एक एंग्जाइटी है, जो फियर है कि ये हो जाएगा, तो मैं समझ पा रही हूँ उसको, वो किस वजह से है। तो ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा, आप चिल रही है। ऊपर वाला कुछ लिखता है तो वो किस्मत में हमें ज़रूर मिलता है, किस्मत में लिखी हुई चीज़ हमें ज़रूर मिलती है। तो किस्मत में आपके भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ मत सोचिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला जैसा आप सोच रहे हो, ऐसा कुछ नेगेटिव इवेंट नहीं होगा, डोंट वरी। बस इतना याद रखिए कि जो एंग्जाइटी की वजह है उसको थोड़ा सा सोचना बंद करिए, ठीक है। और आपकी लाइफ में अच्छे अच्छे चेंजेस इसके बाद ही आएंगे, ठीक है। सो यस, बहुत बहुत अच्छा कुछ है ऑप्शन 1 आपके लिए। वो कहते हैं ना, कोई अच्छी चीज़ की शुरुआत किसी बुरी चीज़ से होती है, वही चीज़ मुझे समझ आ रही है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है ऑप्शन 1। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो लेट्स सी कि नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है। ओके, कोई ऑप्शन 2, नियर फ्यूचर में कोई शॉप ओपनिंग, कोई नया रेस्टोरेंट खुल रहा है, जैसे कुछ आई डोंट नो, जैसे किसी नई चीज़ की शुरुआत हो रही है, ठीक। कुछ लोगों के लिए मे बी आपका कोई शॉप नया खुल रहा है, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, कुछ तो है जो जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है या फिर आपके किसी फैमिली मेम्बर ने इन्वेस्ट करा है, तो वो उसकी ओपनिंग दिखाई दे रही है। ओके, अगर ये नहीं है तो कुछ लोगों के लिए नियर फ्यूचर में कई नई जगह पर आप जॉब करने जा सकते हो, ठीक है। और ये इवेंट होगा आपके लाइफ में। ओके, लेट्स सी। थैंक यू ऑप्शन। वी हैव एस ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी स्पिरिचुअल हो आप ऑप्शन 2। ठीक है। और ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ इनर वर्क करते हो या फिर कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज़ है, नहीं।
आप पहले से शायद बहुत साइकिक हो, या तो फिर आपकी इंट्यूशन बहुत तेज़ है, कुछ तो है इनमें से, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो अभी ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ मिलता नहीं है उस चीज़ से जो आप कर रहे हो। आप जितनी मेहनत कर रहे हो उतना आपको नहीं मिलता, और आपको उस चीज़ से कोई शिकायत भी नहीं है ऑप्शन टू, क्योंकि आप एक जगह पे उन लोगों को देखते हो जो लोग आपसे भी ज़्यादा आप एक्चुअल में अपने आपको कभी ये नहीं कहते कि दुनिया का आप बेचारे इंसान हो, दुनिया में सबसे हारे हुए आप हो। आप कहते हो नहीं, मुझसे ज़्यादा लोगों की तकलीफ़ें हैं, मेरी तकलीफ़ तो उनके सामने कुछ नहीं है, तो आप कभी भी शिकायत नहीं करते अपने जीवन में, और यही सबसे अच्छी बात है ऑप्शन टू। तो आपको कोई शिकायत नहीं है अपने काम से कि आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इतनी मेहनत के बाद भी आप अपने काम को ऐसे कर रहे हो कि ठीक है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो मुझे करनी पड़ेगी। आप जब और नहीं, किससे रेजोनेट करेगा ऑप्शन टू, मुझे सीरियसली इस बारे में नहीं पता है, बट एक मैसेज है, जैसे कि एक रैंडम मैसेज है कि आप अपने दिन को आप नोटिस करना कभी, कि आप जैसे दिन अपना जैसे दिन आप बिता रहे हो, इन दिनों जैसा सब कुछ हो रहा है, एक सपने के जैसा है ये सब। मतलब आप ऐसे बैठ के रीडिंग देख रहे हो, टैरो रीडिंग सुन रहे हो, आप कोई काम कर रहे हो, आप कुछ और कर रहे हो, और ये सब बहुत डिफरेंट है। मतलब ऐसा लग रहा है आप सपने में हो, जैसे हम सपने में होते हैं ना, हम कुछ भी करने लग जाते हैं, कभी भी कुछ भी होने लग जाता है, वैसा आपके साथ हो रहा है, और आप एक्चुअल में डिफरेंस नहीं जान पा रहे हो कि क्या मैं सपने में हूँ या मैं रियलिटी में हूँ, क्योंकि ये सब बिल्कुल सपने की तरह हो रहा है जो हो रहा है, एक के बाद एक कोई ना कोई चीज़ ऐसी हो रही है जो बहुत इमेजिनेशन से परे है आपके। कभी आपने ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो आपका दिन पूरा ऐसे ही बीत रहा है जो बहुत ज़्यादा आपको अनरियलिस्टिक लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आप सपने में हो। पता नहीं ये किसके लिए था, बट ऐसा आपके साथ हो रहा है। ओके, अगर हम बात करें नियर फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो नियर फ्यूचर में आप जो हार्डवर्क कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। एंड लेट्स सी, नए आइडियाज़, नए प्लान्स आप बनाओगे, अपने करियर के लिए गोल सेट करोगे आप, और पार्टनरशिप मुझे दिखाई दे रही है, जैसे किसी नए, आई थिंक कोई ऐड और समथिंग, कुछ ऐसा ही, ठीक है। किसी चीज़ में आपको चुना जा रहा है, जैसे आपको चांस दिया जा रहा है ऑप्शन टू, कि तुम ये कर सकते हो, तुम करो ये, ठीक है। और ये शायद किसी किसी शो, किसी किसी चीज़ को लेकर के स्पेसिफिक, जैसे यस, किसी चीज़ को लेके जहाँ पे स्क्रिप्टिंग होती है, ठीक है, जहाँ पे एक स्क्रिप्ट होता है, तो उसमें आप जाओगे, और आपका गोल रहेगा कि मुझे इतनी चीज़ें कंप्लीट करनी है, और उसी के बाद से आपको समझ आएगा कि आपका पैशन किस में है, आप किस काम को लेके पैशनेट होना चाहते हो, आप किस चीज़ को लेकर के सीरियस होना चाहते हो, उसके बाद ही आपको एक चांस दिया जाएगा ऑप्शन टू। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी आपके लिए। वी हैव द हैंगमैन, देन वी हैव 5 ऑफ कप्स। बस एक चीज़ का ध्यान रखिएगा नियर फ्यूचर में, कि आप रोइए मत, ठीक है। और इस बात को, मतलब रोना तो गंदी बात नहीं होती, वैसे अच्छी बात होती है अच्छी बात नहीं होती, मतलब रोने से दुख कम होता है, दुख कम नहीं होता, वैसे तो दिल हल्का होता है बट किसी ऐसी बात को लेके रोना जो वैलिड नहीं है, ठीक है, यानी कि किसी के जाने पे रोना कि अरे ये इंसान मुझे छोड़ के चला गया, इसको मेरी फ़िक्र नहीं है, इस बात पे रोना, या इस बात पे रोना कि आपने सोचा कुछ और था, अब आप कर कुछ और रहे हो, तो उसका एक दुख आपके अंदर है कि आप वो नहीं कर पाए जो आपने सोचा था। तो इन बातों को लेके रोइए मत, ज़िंदगी में ना मौके बहुत कम मिलते हैं, ऑप्शन टू। और अगर आपको मौका मिल रहा है तो उस मौके का फ़ायदा उठाइए, ना कि उस समय पर रोइए और ये सोचिए कि मुझे जो करना था मैं वो नहीं कर पाया, या फिर वो नहीं कर पाया। लेट इट बी, अब जो मिल रहा है एटलीस्ट वो तो कर लो आप। कुछ ना करने से अच्छा है कुछ करो, और जो भी कर रहे हो ठीक है, अच्छा है, ठीक है, उसमें इतना शिकायत मत रखा करो, ऑप्शन। हालांकि अभी आप ऐसे इंसान नहीं हो जो शिकायत करता है, बट नियर फ्यूचर में ऐसा होगा, जब आप देखोगे ना धीरे धीरे करके कि जैसा जो आपने सोचा था वैसा वो नहीं हो रहा है, तो आप बोलोगे कि नहीं, फिर नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं करना, नहीं मुझे ये ज़िंदगी अच्छी नहीं लग रही है ऐसा हो जाएगा फिर। इस वजह से शिकायतें मत रखिएगा नियर फ्यूचर में, ठीक है। नियर फ्यूचर में आपको कोई चांस मिल रहा है तो ये बहुत अच्छी और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, ऑप्शन टू। ये किस्मत की बात है, जो ये आपको चांस मिल रहा है ना, लोग पता है क्या कहते हैं कि किस्मत की बात है ये ठीक है, किस्मत में हो तभी ऐसे ऐसे मौके मिल सकते हैं। समझिए, ये कोई ऐसा नॉर्मल काम नहीं है। स्क्रिप्टिंग कोई ऐसी चीज़ है जो बहुत डिफरेंट है, जो लोगों का सपना होता है, और अगर आपको वो मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है इसमें, करिए। और
ये शायद अभी आपको समझ नहीं आ रहा है ये किस चीज़ के बारे में। नियर फ्यूचर में आप कुछ तो करने वाले हो, ठीक है, और ये आपके मैनिफेस्टेशन से जुड़ा हुआ है। जैसे आप बचपन से सोच रहे थे कि मुझे टीवी में आना है, मुझे अब मुझे कहीं कहीं तो दिखना है ताकि मुझे लोग जान सके। तो वही एक आपका सपना पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन 2। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है नियर फ्यूचर में ना आप जितना हो सके रुकिएगा मत, ठीक है, किसी भी चीज़ को देख के रुकिएगा मत। अब वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी नेगेटिविटी हो, लोग बात बना रहे हैं, लेट इट बी। आप अपना काम करते चलिए। लोग अगर आपको कह रहे हैं कि आप अच्छा काम नहीं कर रहे, आप ये नहीं कर रहे, आप वो नहीं कर रहे, आप किसी के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा उतर नहीं सकते, राइट। तो उनसे कोई मतलब नहीं है आपको। आप बस इतना सोचते जाइए कि दिन ब दिन जितना ज़्यादा आप सीरियस होते जाओगे अपने काम को लेकर के, उतना ज़्यादा आप परफेक्ट होते जाओगे। जितना ज़्यादा सीरियसनेस रहेगी, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा आपका आपके काम के ऊपर, उतना ज़्यादा आप अच्छा काम करोगे, राइट। तो बस इतना आपको कहा जा रहा है कि आप बस ऐसे फोकस्ड रहना और जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। आप किसी भी लोगों के ओपिनियन को सुन के रुकिएगा मत, ऑप्शन 2, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन ना आपकी लाइफ में हीलिंग भेज रहे हैं, और एक्चुअल में इस अपॉर्चुनिटी को आप डिज़र्व करते हो जो आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये बहुत, एक तो पहली बात डिफरेंट है, और दूसरी चीज़ आप चाहते थे कि ये चीज़ हो, इस वजह से वो चीज़ हो रही है। लेकिन क्योंकि जब आपने देखा कि परिस्थितियाँ बदल रही है, जैसे कहते हैं ना हालात बदलते हैं, तो आपने फिर ना एक समय था जब आप दोष देते थे कि अपने पेरेंट्स को शायद आप दोष देते थे कि मेरे माँ बाप की वजह से मैं कुछ नहीं कर पाया, उन्होंने कभी मुझे मौका नहीं दिया कि मैं कुछ हट के कोई काम कर सकूँ, और मुझे मैं लायक नहीं हूँ कि मैं कुछ चीज़, मतलब लायक इन द सेंस कि वो कि मेरे पास कोई सोर्स नहीं है उस काम को करने का जो आप करना चाहते थे। तो आप मजबूर होकर के आपने अपने फिर सोचा कि मुझे चेंज कर लेना चाहिए, ठीक है, ये बनना था मुझे, पर मैं चलो जो है अब जो मेरे बस का है वही अब करेंगे। तो आप ना कॉम्प्रोमाइज़ आपने कर लिया था, और आपने सोचा था कि ठीक है चलो अब जो है अब उसी में जिएंगे, ठीक है। अब कोई वो चीज़ नहीं होगी कि मुझे अब ये वही ही करना है, कोई ज़िद नहीं पकड़नी मुझे। तो आप मजबूर होकर के आपने सोचा कि चलो जाने दो उस चीज़ को। तो जो आपने बोला कि जाने दो, अब आप उसी को कंटिन्यू करोगे वापस से, ठीक है। वेरी गुड, लाइक ये बहुत, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन ये ऑप्शन 2, बट ये बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी चीज़ है जो आप करने वाले हो, ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे काफ़ी एनर्जीज़ दिखाई दे रही है। एनर्जीज़ का मतलब ये है कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आप अपने डेली, जैसे कहते हैं ना, डेली रूटीन में कुछ डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नोटिस करोगे। ऊर्जा आप में जो है, एनर्जीज़ जो है ना, वो बहुत डिफरेंट होंगी, ठीक है। एक पॉजिटिव माइंडसेट जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लोगों के ओपिनियन से, ठीक है। लेकिन एक समय आएगा जब लोग आपको बोलेंगे कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ आपको इफेक्ट करेगी नियर फ्यूचर में, बट उनकी सुनिएगा मत। आप बहुत कुछ डिजर्व करते हो, ऑप्शन 2, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। पेज ऑफ सोर्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि नियर फ्यूचर में कहीं ना कहीं आप अपने यूनिकनेस की वजह से जाने जाओगे कि आप इतने यूनिक हो, आपके आइडियाज़ इतने यूनिक होते हैं, आपका बिहेवियर इतना यूनिक है, आप लोगों से कितने डिफरेंट हो, तो इस वजह से आपको जाना जाएगा। बहुत डिफरेंट ही कुछ है आपकी आपकी लाइफ में ना। बहुत सी चीज़ें जो है वो लिखी हुई है, बट उसको आप ना समझ नहीं पाते, और आपको ऐसा लगता है मेरी लाइफ वेस्ट है, मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊँगा या फिर कुछ नहीं कर पाऊँगी, बट बहुत कुछ डिफरेंट है आपकी लाइफ में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके, वी हैव इन द नियर फ्यूचर। मैं आपको यही कह रही हूँ, नियर फ्यूचर के बारे में मैसेजेस से देख रहे थे, और यही आया है नियर फ्यूचर में वी हैव वेट। ओके, तो पेशेंस रखिए, रुकिए थोड़ा, ये समय है जहाँ पे आप रुक के अपने इंट्यूशन को सुनिए, ना कि किसी भी चीज़ को लेकर के अफसोस जताइए कि मेरे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ वो अच्छा नहीं हो रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपके साथ बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की देर है, थोड़ा सा रुकने की ज़रूरत है, और थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। और नियर फ्यूचर में काफ़ी कुछ होने वाला है, तो मैं बस आपको ये कहूँगी, बी पॉजिटिव, और ज़्यादा मत सोचिए, ज़्यादा किसी भी चीज़ को लेकर टेंशन मत लीजिए, ठीक है, क्योंकि जो भी हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है, और ये चीज़ होनी ज़रूरी है, ठीक है, भले अभी कितने भी प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।